कोई भी फेस्टिवल आता है, घर में रौनक लग जाती है। तरह तरह के पकवान बनने लगते हैं, इतनी सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। और जन्माष्टमी पे तो कुछ खास होता है कि बहुत सारी मिठाइयाँ बनाते हैं। यार ये शुरू से ही चला आ रहा है, हमारे गांव में घरों में इतनी मिठाइयाँ बना करती थी, जो पहले वाली मिठाइयाँ होती थी, देसी मिठाइयाँ। अब तो उनको आधे से ज़्यादा लोग जानते भी नहीं है कि किस तरह की मिठाइयाँ पहले बनती थी। कुछ मिठाई हैं जो अभी तक भी हमारे यहाँ पे बनती आ रही हैं, और मैं आज वही बनाई थी मैंने भी कल। तो आज मैं वही शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये हैं पेड़े, और इसी तरह से बनाए जाते हैं हमारे घरों में। तो अब बाकी पेड़ों का तो इतने सारे रूप चेंज हो चुके हैं, इतनी तरह से बनाने लगे हैं, पर ये बिल्कुल सिंपल सा तरीका है और मैंने वही बनाए हैं। तो देखिए इसके लिए क्या किया है, बस खोया लिया है, इसमें नारियल यानी गोलागट इस तरह से काट के डाले हैं छोटे छोटे, और फिर इसमें बूरा डाला है। बूरा डलता है, चीनी नहीं। और बूरा डालने के बाद और बस इसके हम पेड़े बना लेंगे। मावा कोई ज़्यादा खाता है, कोई कम मावा। पहले तो बिल्कुल ऐसा होता था, कई जगह बहुत कम मावे में ज़्यादा बूरा डाला जाता था। आजकल तो फिर भी मावा ज़्यादा रखते हैं, बूरा कम डालते हैं। और इस तरह से फिर जितने उसमें ये बंध जाते हैं, गोल करके इस तरह से इनके पेड़े बनाते हैं। कोई ज़्यादा शेप नहीं होती, सिर्फ सिंपल से लोई की तरह के पेड़े बनाए जाते हैं। और मैंने भी ये बनाए बिल्कुल लोई जैसे पेड़े। ये तो जन्माष्टमी पे होने ही होने हैं, इसी तरह के पेड़े बनते हैं। और भी कई तरह के बनाए हैं, लेकिन बस ये वाले पेड़े सबसे ज़रूरी हैं। अच्छा लगता है, बिल्कुल सिंपल है, फटाफट बन जाते हैं। तो ये मैंने पेड़े बनाए थे। और देखिए नॉर्मल बातों बातों में पूरे पेड़े आपको दिखा दिए। अब आपको तोड़ के दिखाती हूँ, इतने टेस्टी और सॉफ्ट बनते हैं। और ये सच में बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मावा है जो हम घर पे बनाते हैं, साथ में बूरा और थोड़ा सा गोलागट, और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बिल्कुल सिंपल और बहुत टेस्टी। और जब जन्माष्टमी के बाद ये पेड़े फिनिश हो जाएंगे तो दोबारा से फिर बनाने पड़ते हैं। ये भी एक वो बना हुआ है, हमेशा ये पेड़े 3 या 4 बार बनाए जाते हैं जन्माष्टमी के बाद। तो कैसे लगे आपको मेरे वाले पेड़े? वैसे ये पेड़े अच्छे लगने चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल है, इंस्टेंट हैं। जहाँ बहुत सारी मिठाइयाँ बनानी पड़ती हैं, वहाँ इतनी जल्दी पेड़े तैयार होते हैं, तो बनाने में मज़े आते हैं। और खाने में तो हैं ही बहुत टेस्टी। और अब बना लिए थे थोड़ा सा, पंजीरी बोलते हैं शायद आप सब लोग इसको, हमारे यहाँ पे सांधा बोलते हैं। तो इसमें कितने भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो सब डाल लो। वरना बिल्कुल सिंपल भी बनाते हैं तो भी बहुत टेस्टी लगता है, 2-4 ड्राई फ्रूट्स के साथ। आज मैंने बिल्कुल 2-4 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, ज़्यादा नहीं डाला, और ये फिर भी बहुत ही स्वाद लगता है। अब इसके लिए कुछ बादाम फ्राई कर लिए, क्योंकि फ्राई की हुई चीज़ का ही टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और इस्तेमाल देसी घी का करना है, इसमें कोई तेल का इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ पे बादाम के बाद मैंने डाल लिए हैं मखाने, इनको भी गरम गरम घी में डालना है, फटाफट फूल जाते हैं और बहुत जल्दी सीख जाते हैं। और अब ये हो गए तो इनको निकाल लेते हैं। और अब इस घी में डालते हैं ये गोलागट जो मैंने थोड़ा सा कटिंग किया हुआ है। इसका भी बहुत जल्दी कलर चेंज हो जाता है, गरम घी में डालना है, फटाफट सीख जाएगा। इनमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैंने ठंडे घी में तैयार की हो, यानी घी आंच मीडियम या सिम कुछ नहीं रखा, फुल आंच पे गरम किया है। और अब इसमें डाल लेते हैं गोंद। गोंद भी बिल्कुल गरम गरम उसमें डालना है, बहुत अच्छे से फूल जाता है एकदम से। और इस तरह से ये सारा गोंद भी फ्राई कर लूँगी। और इसको बनाने में कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, कितना भी डाल सकते हैं, कोई क्वांटिटी नहीं है कि हमें थोड़ा डालना है ज़्यादा डालना है। अब अगर ये बना रहे हैं तो गोंद अक्सर हम ज़्यादा डालते हैं, क्योंकि ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ड्राई फ्रूट सारे ही फ़ायदेमंद हैं, तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बनाना है तो थोड़े डाल सकते हैं। तो इसमें बिल्कुल नहीं है कि इसका एग्जैक्ट क्वांटिटी का नाप बताया जा सके। और इस तरह से मैंने बहुत सारा गोंद फ्राई किया। बाद में देखिए घी भी ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा घी बचा हुआ था, उसमें मैंने डाल दिए 2 से 3 चम्मच अजवाइन। और ये इसी में फ्राई सी हो जाएंगी, थोड़ी सी सिक जाएंगी। और फिर बस इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब क्या करना है, गोंद तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल मैंने छोटा छोटा गोंद लिया था, तो इसको तो साइड में रख देंगे। और ये जो बादाम और साथ में गोलागट और मखाने लिए हैं, इनको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत हल्का सा दरदरा कर लेंगे इनको। और इससे ज़्यादा मैंने काजू वगैरह नहीं डाले, क्योंकि काजू वगैरह पेट के लिए भारी हो जाते हैं बड़े बुज़ुर्गों के लिए, इसलिए मैंने वो नहीं डाले। और मगज वगैरह भी मैंने कुछ नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि मुझे उनका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं लगता इसमें। और इस तरह से इसको फिर हम सारे मिश्रण को ग्राइंड करके और मिला लेंगे एक बर्तन में, और उसमें डाल लेंगे बूरा। बस इसमें सिंपल बूरा डाला है, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया मैंने, बूरा डाला। और उसके बाद अपना गोंद भी डाल दिया, और फिर इसमें डाल दिया थोड़ा गरम गरम घी।
और ये डालने के बाद फिर इसको मिक्स करेंगे। यहाँ घी भी अपने हिसाब से डालना है, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं, पर इतना कम भी नहीं कि उसमें टेस्ट ही ना आए। तो मैंने अच्छा घी डाला, पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं डाला। और इस तरह से ये तैयार हो जाता है पंजीरी या फिर सांधा। या फिर आप अगर इसमें चीनी की चाशनी डालते हैं तो इसको सेट भी कर सकते हैं, जो हम मेवा पाक बनाते हैं। तो बहुत ही टेस्टी लगता है ये, और बहुत दिनों तक चलता है ये, तो महीनों तक ख़राब नहीं होता, आराम से खाओ। और इसके साथ ही बनाया था ये पंचामृत। इसके लिए क्या किया है, दही ली, इसको अच्छे से फेंट लिया, इसमें डाली 2 चम्मच या 1.5 चम्मच के आसपास चीनी। फिर इसको भी अच्छे से मिक्स कर लिया, चीनी पिघलने तक हम इसको मिक्स करेंगे। यहाँ पे पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बाकी चीनी थोड़ा सा पिघलने में टाइम लेती है। और इसके बाद हमने इसमें डाल दिया थोड़ा सा दूध, और हम इसको भी मिक्स कर लेंगे एक बार। यहाँ पे ज़्यादा दूध का इस्तेमाल तो मैंने नहीं किया। और अब इसमें डाला 1 चम्मच शहद, और इसके साथ इसको मिक्स किया। फिर इसमें डाल देती हूँ आधा चम्मच घी। मैंने इसमें पिघला हुआ घी नहीं था, अभी ऐसे ही था, थोड़ा सा सेट हुआ हुआ अध पिघला सा, मैंने वही डाल दिया, क्योंकि थोड़ा सा इसको फेंटेंगे तो ये मिक्स हो जाता है। और अब इसको मिक्स करने के बाद इसमें डाल देते हैं थोड़े से ड्राई फ्रूट। ये मैंने डाले बादाम कतरन और साथ में मखाने। और ये मेरा पंचामृत तैयार हो गया। मैंने इसी तरह बनाया, बिल्कुल सिंपल सा, और थोड़ा सा बनाया है क्योंकि ज़्यादा नहीं है घर में। और फिर इसमें मखाने डाल के इसको रख देते हैं। और तुलसी के पत्ते के बिना तो प्रसाद होता ही नहीं है, तो इसमें तुलसी का पत्ता भी डाला, सारे प्रसाद में डाला है। और इस तरह से पंचामृत भी तैयार हो गया। तो कितना इंस्टेंट तैयार हो जाता है। तो अभी मेरा तैयार हुआ है ये प्रसाद। इसमें है माखन मिश्री। मक्खन मैंने रात को दही मलाई जमाई थी, दही, उसके बाद उसका मक्खन निकाला और उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल के फेंट लिया, और कुछ मिश्री ऊपर रख दी। तो ये तो मक्खन मिश्री, साथ में सांधा। और ये मैंने मटकी बनाई थी, जो मैंने आपके साथ कल शेयर की थी, बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में। और इसके साथ ही पेड़े और पंचामृत। तो हमारा तैयार हो गया है पूरा प्रसाद।